अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। सो न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है उसमें सिंपली उसने कहा है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें सिर्फ हमने पॉइंट को ही शिफ्ट करना है। सबसे आसान न्यूमेरिकल जो है इसमें वो यही है, सिर्फ हमने पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो देखें हमारे पास सबसे पहला ए पार्ट जो दिया है वो है जी 64 और उसके साथ है 00 और किलोमीटर। अब हमने ये यूनिट जो है इनको कुछ नहीं कहना, सिर्फ हमने पॉइंट को प्लेस करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि जब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर कितनी और कैसे कहाँ लगाते हैं, ये हमने सिर्फ जानना है। तो अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लास्ट पर है, इस पॉइंट को शिफ्ट करना है आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद और वो है 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.4 और जब पॉइंट के बाद जीरो लिखते हैं तो उनकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट शिफ्ट किया हमने 1 2 एंड 3। और देखें हम राइट साइड से लेफ्ट को गए हैं, जब राइट से लेफ्ट को जाएं तो 10 की पावर पॉजिटिव नंबर आएगा, उतना ही नंबर आएगा जितने डिजिट शिफ्ट किया है। तो 3 डिजिट गए थे तो ये 3 आ जाएगा और ये साथ में किलोमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो यहाँ पर दिया गया है। वैसे तो हम किलोमीटर जो है किलो की जगह भी प्रीफिक्सेस पुट कर सकते हैं तो 10 की 6 बन सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर लेवल तो हम इसको ऐसे यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बी पोर्शन दिया गया है वो दिया है बेटा आपको 380 और 1 2 3 और ये किलोमीटर। अब ये आपके पास 38 उसके साथ 40 किलोमीटर दिया है। ये बेसिकली हमें जो डिस्टेंस दिया गया होता है ये डिस्टेंस होता है आपकी ज़मीन से आपके मून का, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये उसको नॉमिनेट कर रहा है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करना है 3 के बाद। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखें अब यहाँ पर भी अगेन हम राइट से लेफ्ट को जा रहे हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.85 किलोमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से सी पार्ट जो है ये 300 000 फिर 000 मीटर पर सेकंड, ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट दी गई है। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट है लास्ट पे, शिफ्ट करना है 3 के बाद। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 10 की 8 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये याद रखना है ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है। उसके बाद आ गया जी डी पार्ट और ये दिया गया है सेकंड अ डे, यानी एक दिन में कितने सेकंड होते हैं ये बताना है। तो हम सेकंड बताने के लिए एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 86400। ये इतने सेकंड है, लेकिन ये जो आंसर है ये कॉमन फॉर्म में है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहते हैं। सो पॉइंट है लास्ट पे, हम यहाँ से पॉइंट को उठा के 8 के बाद लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 एंड 4। तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगा 4 सेकंड। तो ये एक दिन में आपके इतने सेकंड होते हैं, यानी एक पूरे दिन में हम इतना टाइम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं और इतना टाइम हम क्या करते हैं जी ज़ाया भी कर सकते हैं, डिपेंड हम पे करता है। तो इतने सेकंड आपने याद रखना है 8.6 और ये 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 6 7 क्वेश्चन ये हम नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। ये इतने लेंथी न्यूमेरिकल जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 आपको जो दिया गया है वो सिर्फ ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिर्फ ये बताना है कि जितने यहाँ पे नंबर दिए गए हैं उनमें से किन किन के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सिर्फ उनको नॉमिनेट करना है। तो अगर मैं इसकी ए की बात करूं, ए में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, ये सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट है। तो इसमें तादाद है 1 2 3 4 एंड 5। तो ए के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है,
तो ये हम नई आंसर में लिखेंगे। अब आ जाते हैं बी के पास। बी में ये जो शुरू वाले 0 हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लास्ट वाले जो 3 नंबर हैं ये सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब जो बी पार्ट है ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर रखता है। तो बी के पास 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। अब आ जाएं सी वाले की तरफ। तो सी के पास ये तीनों ही सिग्निफिकेंट हैं, तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट है, तो सी भी शामिल करेंगे। इसकी बात करें तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो ये भी शामिल नहीं होगा। तो हमारे जो आंसर होगा वो बी और सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर में आपने सिर्फ बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। ए पार्ट की बात करें, ए पार्ट में ये सारे ही नंबर सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 0 जो है वो सिग्निफिकेंट के दरमियान आ गई है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। इसमें कितने हैं जी? ये लास्ट वाले 3 सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर आ गए इसमें, क्योंकि शुरू वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? ये तीनों ही सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट हो गए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? ये सारे के सारे नंबर ही सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर तादाद बेटा कितनी हो गई? 4। लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, और ये लास्ट न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है। एक चॉकलेट रैपर दिया गया है जी, उस चॉकलेट रैपर की जो लेंथ है वो हमें दे दी गई है 6.7 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ हमें जो दे दी गई है वो है जी 5.4 सेंटीमीटर, और कैलकुलेट इट्स एरिया। अब कैलकुलेट करना है एरिया, लेकिन अगली बात जो उसने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो माकूल तादाद है सिग्निफिकेंट फिगर की, वहां तक आंसर लिखना है। तो देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 2। इसमें कितने हैं? इसमें भी है 2। तो जो आंसर लिखेंगे वो भी हम 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक लिखेंगे। उसके बाद जो नंबर होंगे उनको हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले इसके एरिया को फाइंड करते हैं, तो आंसर देखते हैं क्या आता है। तो एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है, लंबाई और चौड़ाई को। तो लेंथ 6.7 मल्टीप्लाई 5.4, तो जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 36.18। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। तो जो आंसर हमें मिला है वो आंसर बेसिकली 4 सिग्निफिकेंट नंबर में है, लेकिन हमने आंसर जो लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर में लिखना है, बाकी नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखिए लास्ट नंबर मेरे पास 8 है, इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूं। तो 8 जो है चूंकि ये 5 से बड़ा है तो इसको खत्म करके मैं लिख दूंगा 36.2, क्योंकि 8 5 से बड़ा है। इसको खत्म करना है तो उसके पिछले वाले में 1 ऐड करना है, इसलिए ये 1 की बजाय हो गया 2। अब यहां पर देखा जाए तो अभी भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन मुझे आंसर लिखना है सिर्फ 2 में। तो यहां पर अब 2 को भी राउंड ऑफ करना है, तो 2 चूंकि 5 से कम है, इस वजह से हम क्या करेंगे, सिंपल जो आंसर अपना लिखेंगे वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। 2 चूंकि 5 से छोटा नंबर है इसलिए उसको वैसे ही हमने इग्नोर कर दिया। तो ये हमारे न्यूमेरिकल जो है बेटा ये कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से ये हमारा पहला चैप्टर 100% बेटा कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए, वीडियो को बार बार देखें तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, इसको याद कीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स के बारे में, वो हमारा दूसरा चैप्टर होगा, तो वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।